देखो, आज हम बात करेंगे जीएसटी की। ठीक है। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। आप कोई सामान खरीदते हो या कोई सामान बेचते हो, ठीक है, सब पे टैक्स लगता है। ठीक है। आप गुड्स खरीदते हो तो कौन सा टैक्स लगेगा, गुड्स बेचते हो तो किस तरह का टैक्स लगेगा, वो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है। देखो क्या है, एक होता है जीएसटी। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। ये आपको जीएसटी लगता है, तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है वो आपको देखना है। जीएसटी कैसे लगाते हैं, तो जीएसटी जो है ना, दो तरह के होते हैं। एक होता है इनपुट जीएसटी, एक होता है आउटपुट जीएसटी। ठीक है। दो तरह के जीएसटी होते हैं, इनपुट जीएसटी और ये आउटपुट जीएसटी। ठीक है। इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी कब लगता है, जब आप कुछ खरीदते हो। जब आप खरीदोगे ना, तो उस पर आपको इनपुट जीएसटी लगेगा। जैसे आप परचेस कर रहे हो, तो इनपुट जीएसटी किस पे लगता है, परचेस करने पे। ठीक है। परचेस कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी लगता है। अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको आउटपुट जीएसटी लगता है। ठीक है। आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट जीएसटी आपको लगेगा। ठीक है। तो आप कुछ खरीद रहे हो, जैसे आपने पिज्जा खरीदा, तो आपने क्या किया, जैसे मान लो 400 रुपये का पिज्जा है, तो आपको 420 रुपये देने पड़ रहे हैं या 418 रुपये देने पड़ रहे हैं, जो भी है। मान लो 400 का 18% है, तो कितना हुआ, 400 का 18%, तो 18 4 जार 72। तो आपको 472 रुपये 72 रुपीज देने पड़ रहे हैं। 472 रुपीज आपको पे करने पड़ जाते हैं। ठीक है। तो ये 72 रुपीज है, आपने पे किया। आपने तो कस्टमर, आप तो कस्टमर हो, तो आपने सेलर को पे किया। तो 472 रुपीज आपने पे किया, जिसमें 400 रुपये की प्राइस है और 72 रुपीज सरकार का टैक्स है। तो ये जो 72 रुपीज है, वो आपने सरकार को पे इनडायरेक्टली किया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे आप पे कर रहे हो, अभी आप पे कर रहे हो यहाँ पे। तो हो क्या रहा है कि कस्टमर, आप एज ए कस्टमर दे रहे हो, सेलर आपसे ले रहा है, वो 72 रुपीज का जो टैक्स है वो आपसे लेता है। ठीक है। वो चूंकि आपको सेल कर रहा है, तो उसके लिए वो आउटपुट जीएसटी है। ठीक है। आप खरीद रहे हो तो आपके लिए वो इनपुट जीएसटी है। ठीक है। आपने खरीदा, 72 रुपीज आपने टैक्स के रूप में पे किया, इनपुट जीएसटी, और उसने आउटपुट जीएसटी के रूप में आपसे टैक्स लिया। तो जो सेलर है उसके लिए क्या, वो एक टैक्स एक लाइबिलिटी है, वो आपसे लेके सरकार को पे करेगा। ठीक है। तो आपने टैक्स पे कर दिया और वो आपसे टैक्स ले लेगा और सरकार को पे करेगा। तो देखो क्या है, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी दो चीज होती है। इनपुट जीएसटी किसके लिए, आप सामान जब परचेस करते हो, जब सेल करते हो, तो आउटपुट जीएसटी लगता है। ठीक है। तो इनपुट जीएसटी हो चाहे या आउटपुट जीएसटी हो, तो इसके भी सब डिविजन्स होते हैं, इसके भी पार्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनपुट जीएसटी में दो तरह का होता है। इसमें भी दो तरह की चीजें होती हैं। मतलब ये कि आप चाहे परचेस कर रहे हो या आप सेल कर रहे हो, दोनों में जीएसटी लगता ही है। आप परचेस कर रहे हो एक ही स्टेट के अंदर, स्टेट है अपना एक राज्य के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप यूपी के हो, यूपी में ही एक नोएडा है और एक कानपुर है। ठीक है। यूपी स्टेट है, उसी के अंदर। तो आपने क्या किया कि नोएडा से सामान आपने बेचा है, ठीक है, कानपुर को। ठीक है। तो आप एक स्टेट में ही बेच रहे हो सामान, या आप कानपुर से जाके खरीद रहे हो, आप लेके आ रहे हो, कानपुर से खरीद के सामान लेके आ रहे हो, तो वो भी, उसमें भी आपको इनपुट जीएसटी जो लगेगा, वो क्या लगेगा, देखो। स्टेट्स, एक ही स्टेट के अंदर हमको जो जीएसटी पे करनी पड़ती है वो कैसी होती है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम सामान खरीदते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें कैसा टैक्स लगता है। ठीक है। तो देखो, तो दो तरह के टैक्स स्लैब होते हैं।
एक होता है इंट्रा स्टेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन, और एक होता है आपका इंटरस्टेट, ठीक है। दो तरह का ट्रांजेक्शन आप करते हो। इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो गया आपका, इंटरस्टेट परचेजिंग, और ये इंटरस्टेट परचेजिंग, ठीक है। तो इंटरस्टेट में क्या होता है, इंटरस्टेट में दो तरह के टैक्स लगते हैं। स्टेट टू, एक स्टेट के अंदर अगर आप सामान खरीदते हो, ठीक है, तो आपको दो तरह के टैक्स देने पड़ जाते हैं। दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है इनपुट सीजीएसटी और एक इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। आपको परचेस पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी देने पड़ते हैं। मान लो कि जीएसटी का रेट है मान लो 18%, मान लो 18% इसका रेट है, तो आपको दोनों के आधे आधे देने पड़ेंगे। तो 9% ये और 9% ये, ठीक है। अगर आप एक स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन करते हो तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी जो है वो जो वहाँ की सरकार होती है, जिस राज्य की, स्टेट की, वहाँ की सरकार आधा पैसा लेती है, आधा टैक्स लेती है, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन आप स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मान लो कि आप गुड़गांव से ले रहे हो, आप रहते हो नोएडा में, तो आप यूपी में रहते हो, आप गुड़गांव से ले रहे हो यानी हरियाणा से ले रहे हो, तो वो दूसरा स्टेट हो गया, तो उसके लिए इंटर स्टेट की बात करते हैं। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या होगा, इसमें एक ही टैक्स लगता है, इसमें होता है इनपुट IGST लगता है, और ये पूरा का पूरा 18% लगेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा 18% लगेगा। तो आप जब सामान खरीदोगे तो, है ना, तो आप अगर आप स्टेट के अंदर खरीद रहे हो तो दो तरह के टैक्स देने पड़ेंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। अगर आप दूसरे स्टेट से खरीद रहे हो तो इनपुट आईजीएसटी, सिंगल टैक्स देना पड़ेगा, इनपुट आईजीएसटी, अगर आप स्टेट टू स्टेट कर रहे हो तो। जैसे लिखा हुआ है रामा ट्रेडर्स नोएडा purchased goods from हेमा ट्रेडर्स कानपुर फॉर ₹10,000, ठीक है। मान लो उधार में है, कैश में नहीं है, कुछ भी हो, कैश हो, उसे फर्क नहीं पड़ता, कैश होगा तो हम परचेज टू कैश करेंगे, अगर उधार है तो परचेज टू हम हेमा ट्रेडर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि खरीद किससे रहे आप, हेमा ट्रेडर्स खरीद रहे हैं। तो आप सामान खरीद रहे हो, उसमें जीएसटी लग रहा है, तो रेट ऑफ जीएसटी वर 18% पर एनम, ठीक है। 18% का रेट, मतलब इसमें रेट है 18% पर ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो 18% का रेट यहाँ पे लग रहा है। तो आपने अब खरीदा सामान, तो आप परचेज करोगे डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे। कहाँ खरीद रहे हो, आप खुद ही नोएडा के रहने वाले हो और ये कानपुर का, यानी सेम स्टेट है, तो क्या लगेगा, इंट्रा स्टेट लगेगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, परचेज अकाउंट डेबिट करोगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आप चाहे परचेज करो या आप सेल करो, जहां पे परचेज है उसी के जस्ट नीचे उसके टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी उसके नीचे होता है। अगर परचेज अकाउंट डेबिट तो जीएसटी अकाउंट भी डेबिट रहेगा। क्या जीएसटी, वो डिपेंड करेगा कि इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, यानी एक स्टेट में कर रहे हैं या दूसरे स्टेट में कर रहे हैं। लेकिन ये चीज श्योर है कि अगर परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट ही होगी। तो आपको क्या करना है, चूंकि एक ही स्टेट है तो आपको ये दोनों लगा देना है,
तो इस तरह से इनपुट लिखना है, इनपुट CGST करनी है, CGST अकाउंट डेबिट करना है, और इनपुट SGST अकाउंट आपको डेबिट करनी है, और टू कर देना है जिससे आपने खरीदा है, टू हेमा ट्रेडर्स। ठीक है, तो 10,000 का सामान है तो परचेज में आप 10,000 लिख दो। ठीक है, अब 10,000 का टैक्स लग रहा है 18%, तो 10,000 का 18% कितना हो गया, 1,800 रुपए, 1,800। तो दोनों में 900 900 बांट दो, यानी आधे आधे लगे, 9% इसमें लगे, 9% इसमें, 9% इसमें, तो 900 900। ठीक है, और इसके नाम पे आ जाएगा पूरा 11,800, क्योंकि ये 1,800 हो गए, तो 10,000 प्लस 1,800 तो 11,800 हो गए। इतने रुपए हेमा के ट्रेडर्स में, हेमा के अकाउंट में आपको डाल देना है। ठीक है ना, ये कब हुआ, जब आप खरीद रहे हो, हेमा से खरीद रहे हो, और वो यूपी का ही है। ठीक है, अब ठीक है, ध्यान से इसको उतार लो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो उतार लो अच्छे से, अभी मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, अब मान लो कि है रामा ट्रेडर्स ही हैं हम नोएडा के, और हम खरीद रहे हैं हेमा ट्रेडर्स, मान लो गुरुग्राम। ठीक है, यानी हरियाणा से खरीद रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा हो गया, या महाराष्ट्र का के कोई किसी जगह का नाम, मुंबई से खरीद रहे हैं, कहीं से भी खरीद रहे हैं, तो वो दूसरा स्टेट हो गया। जब आप दूसरे स्टेट से, गुरुग्राम का है हरियाणा में, तो गुरुग्राम से आप खरीद रहे हो, नहीं यानी गुड़गांव से, तो आप नोएडा के हो, आप गुड़गांव से सामान खरीद रहे हो, गुड़गांव दूसरा स्टेट हो गया, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट तो 10,000 ठीक है, आपको क्या करना है, एक सिंगल टैक्स डाल देना है, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, तो आपको सिंगल टैक्स लेना है, इनपुट IGST। क्या करना है, इनपुट IGST कर देनी है, खाली IGST कर देनी है, और पूरा का पूरा ये आपको हो जाएगा 1,800। सिंपल सी बात है ना। तो आप जब एक ही स्टेट में कर रहे हो तो आपको दो तरह के टैक्स लगेंगे, आप अगर दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो आपको एक तरह का टैक्स लगेगा, यानी इनपुट IGST लगेगा। एक ही स्टेट में हो तो दो तरह के टैक्स लग जाएंगे, यानी इनपुट CGST और इनपुट SGST लगेगा एक ही स्टेट के अंदर। दूसरे स्टेट में जाओगे तो IGST लगेगा, यानी 18% आपको एक बार में देना पड़ता है, तो यहाँ पे आप पे करोगे। ठीक है, ये हो गया इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलिंग की। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी परचेज करेंगे तो इनपुट वर्ड डालेंगे, यानी परचेज अकाउंट डेबिट, तो इनपुट GST लगना है आपको। ठीक है, परचेज में इनपुट GST, सेलिंग में आउटपुट GST। ठीक है, अच्छे समझ में आया, इसको आपको ध्यान रखना है। परचेज के साथ हमेशा इनपुट रहेगा और सेल के साथ हमेशा आउटपुट रहेगा। ओके, देखो इसमें वही बात होगी, इंट्रास्टेट और ये इंटरस्टेट। ठीक है, इंटरस्टेट मतलब विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट यानी स्टेट के अंदर, और ये हो गया आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट यानी स्टेट के बाहर। ठीक है, दूसरे स्टेट, तो यहां पे आपको लगेगा आउटपुट GST, यहां पे दो टैक्स लगेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ठीक है, अकाउंट लगेगा। ठीक है, आउटपुट SGST और CGST लगेगा। और सिंगल है, अगर एक ही स्टेट से कर रहे हैं, दूसरे स्टेट से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो लिखोगे आप आउटपुट, क्या लिखोगे, IGST। क्या लिखोगे, IGST।
ठीक है। IGST क्या होगा? इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आउटपुट SGST क्या हो गया? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब ऐसे ही करना है। मान लो आप सेल करना चाहते हो, ठीक है, मान लो लिखा रहेगा गुड्स आप ही कंपनी का नाम मान लो हरी ट्रेडर्स ऑफ नोएडा, ये आप ही कंपनी है, ठीक है। हरी ट्रेडर्स ऑफ नोएडा सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू राजन ट्रेडर्स मान लो हापुड़, हापुड़ एक जगह है ना, ये भी यूपी में है, ठीक है। तो इसको हम बेच रहे हैं सामान, तो इसको बेच रहे हैं, तो चूंकि स्टेट एक ही है, ये नोएडा है, ये हापुड़ है, ठीक है, दोनों यूपी में ही पड़ता है। तो आप इसको बेचोगे, सामान सामान बेचोगे, तो जिसको बेच रहे हो उसके नाम को डेबिट कर दोगे, राजन अकाउंट डेबिट कर दोगे, टू कर दोगे सेल, जितने का आप सेल कर रहे हो, ठीक है। मान लो बेचा है हमने 20,000 रुपए का, ठीक है, तो राजन टू सेल कर दोगे, सेल कितने का आएगा? जितने का सेल कर रहे हैं 20,000 का ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ परचेस किया, जितने का परचेस कर रहे होते हैं, तो परचेस में तो वही अमाउंट आएगा, ये सेम, और टैक्सेस वगैरह उसमें ऐड ऑन होके यहाँ पे आ जाएंगे। उसी तरीके से आप अगर बेच रहे हो तो सेल में हमारा यही पैसा आएगा, ठीक है, सेल में जितने का सामान बेच रहे हो वही पैसा आएगा। अब चूंकि एक ही स्टेट है, विद इन द स्टेट आप काम कर रहे हो, तो लिख दोगे आउटपुट टू आउटपुट CGST अकाउंट, ठीक है, और टू ये 9% लिख सकते हो आप, 9%, 9% आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। अगर 18% है तो 9%, 9%, 12%, 6% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लोगे। तो 20,000 का 18% कितना हुआ? 3600, ठीक है। तो 9% हो जाएगा 1800, 1800, तो 1800, 1800, तो ये हो जाएगा 23,600, ठीक है। तो 20,000 और 3600, ये इस तरह से 3600 आ जाएगा, 23,600, तो 3600 हो गया, 1800, 1800, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, खत्म हो गया। GST क्लियर? तो आपने GST में देखा इनपुट GST, आउटपुट GST। इनपुट GST में क्या होता है? परचेस की बात हो रही है, इसलिए परचेस के समय में खाली इनपुट इनपुट लगाएंगे, इनपुट GST लगाएंगे, और सेल में आउटपुट GST लगता है। क्लियर हो गया सारा? ठीक है, आपको अच्छे से इसको उतार लेना है, ठीक है, आया समझ?